हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्यगण का पाठ पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा। ये पाठ जो है लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें सर्वप्रथम हम सबसे पहले अपना थोड़ा सा जीवन परिचय स्वयं प्रकाश जी का पढ़ते हैं और उसके बाद हम नेताजी के चश्मे का सार आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए इनका जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। उनका बचपन में नौकरी का अधिकतम समय जो था इनका राजस्थान में व्यतीत हुआ। नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वो भोपाल रहने चले गए, जहां उन्होंने वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इनकी रचनाएं देखिए। कहानी संग्रह 13 कहानी संग्रह इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख हैं इनके। और उपन्यास हैं इनके विनय और ईंधन, चर्चित उपन्यास हैं इनके। पुरस्कार इनको जो मिले थे वो पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिले हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा इनका जीवन परिचय था। अब मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी। जैसे कि पाठ का शीर्षक है नेताजी का चश्मा, तो इसमें नेताजी के चश्मे के बारे में ही आपको बताया गया। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए कहानी के सार को। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में हालदार साहब अपनी कंपनी के कार्य से हर 15 दिन में एक बार एक कस्बे से गुजरते थे। इसमें हालदार साहब हैं और एक पान वाला है, नेताजी हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से शब्दों को देखिए। कैप्टन है इसमें, कप्तान साहब। तो ये सब क्या है ना। तो कस्बा बहुत ही बड़ा था। उस कस्बे की नगरपालिका ने शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा रखी थी। ये प्रतिमा उस कस्बे के जो हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल, ये उनके द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति वैसे तो सुंदर थी, किंतु चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य से चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया जाता था। हालदार साहब को ये तरीका पसंद आया। वो जब भी वहां से निकलते तब वो उसका चश्मा बदले हुए देखते थे। अब क्या हुआ, दूसरी बार जब उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने से पता चला कि नेताजी का जो मूर्ति पर चश्मा लगा है वो बदल दिया गया है। हालदार साहब हर बार कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाते थे और उस मूर्ति को देखते थे, फिर चले जाते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि ये जो बार बार चश्मा बदल जाता है, इसका क्या कारण है चश्मे बदलने का। पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे वाला नेताजी का चश्मा बदल देता है, यानी नेताजी को दूसरा चश्मा पहना जाता है। और उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन भी कहते हैं। असल में उसके चश्मे की दुकान थी, तो वो क्या करता था, अपने चश्मे को वहाँ पे नेताजी को पहना देता था, लोगों को पसंद आता था, तो जिससे उसकी बिक्री भी होती थी। तो ये भी एक कारण था नेताजी का चश्मा बदलने के लिए। और एक देशभक्ति की भावना तो थी उसमें कि नेताजी के जो है चेहरे पर चश्मा नहीं है तो वो चश्मा पहना देता था। तो दोनों कारण थे। यूं ही यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। नेताजी का चश्मा बदलता रहा। अगली बार नेताजी का चश्मा नहीं था। अब पूछने पर पता चला कि कैप्टन जो थे वो मर गए थे। तो अगली बार हालदार साहब ने उस कस्बे में रुककर पान खाने का इरादा टाल दिया। उन्हें लगा कि अब चश्मा तो होगा ही नहीं। इस बार हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उनका ध्यान नेताजी की मूर्ति की तरफ गया। नेताजी की प्रतिमा पे सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे मतलब जो जो बेत वेत का चश्मा नहीं होता जो हम बना देते हैं, वो लगा हुआ था। ये देखकर हालदार साहब की आंखें जो है वो भर आई, क्योंकि उन्हें इस बात का संतोष था कि आज भी लोगों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर है। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा चश्मे के बिना अधूरी सी लग रही थी। तो जो भी वहां से गुजरता था या जो भी वहां से निकल रहा था वो उनको चश्मा पहना देता था। तो उससे उनको ये एहसास हो रहा था कि आज भी लोगों के बीच में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर है, सम्मान है। और ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ये सब दृश्य देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें दिल से बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि आज के समय में भी नेताजी अकेले मतलब अधूरे नहीं हैं। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आया? मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।